दोस्तों, आज की अनुपमा सीरियल एपिसोड में अंश और प्रार्थना की शादी पूरी हो जाती है। अनुपमा नवविवाहित जोड़े को विदाई देती है। लीला अंश और प्रार्थना से आशीर्वाद लेने के लिए कहती है, लेकिन अनुपमा उन्हें याद दिलाती है कि प्रार्थना गर्भवती है, इसलिए झुकना उसके लिए ठीक नहीं है। वह कहती है कि इस बार बड़े बुजुर्ग खुद आगे आकर आशीर्वाद देंगे। हसमुख कहते हैं, भारतीय संस्कृति की यही खूबसूरत है। सभी मिलकर अंश और प्रार्थना को आशीर्वाद देते हैं। इस बीच राही अनुपमा को नृत्यांगना के साथ हंसते खिलते देखती है और थोड़ा उदास हो जाती है। शादी के बाद अनुपमा विदाई पर अपनी सोच साझा करती है। वह कहती है कि पहले की पत्नियां अनुगामिनी यानी पति के पीछे चलने वाली मानी जाती थी, लेकिन आज की पत्नियां सहभागिनी है, जो अपनी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। अनुपमा कहती है कि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि जिंदगी की साझेदारी है। पति पत्नी को हर सुख दुख, हर जिम्मेदारी और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करना चाहिए। उसके बाद लीला विदाई की रस्म की बात करती है। इधर प्रीति और भारती कहते हैं कि प्रार्थना तो पहले से ही शाह हाउस में रही है, फिर विदाई कैसी। लेकिन लीला कहती है कि एक नई शुरुआत के लिए यह रस्म जरूरी है। तभी राही बीच में बोल पड़ती है कि अभी भी एक और रस्म बाकी है, अंश के जूते ढूंढने की। पूरे शाह परिवार मस्ती में नाचने लगते हैं और राही अपनी टीम के साथ जूते चुराने में सफल हो जाती है। वह 20,000 रुपये की मांग करती है। माही, परी और राही मजाक मजाक में मोल भाव करती हैं। अंत में अनुपमा अंश को समझाती है और वह बहन को 5,000 रुपये देता है। राही पैसे को नृत्यांगना के साथ बांट देती है। अनुपमा कहती है कि इंसानी स्वभाव को समझाना बड़ा मुश्किल है। इस बीच प्रार्थना को परा की याद सताने लगती है। अनुपमा और अंश उसे दिलासा देते हैं। इधर लीला विदाई की रस्म करवाने की तैयारी करती है, लेकिन अनुपमा सोचती है कि शायद पराग आएगा, लेकिन लगता है उसका अहंकार अभी भी बड़ा है। दूसरी तरफ पाखी राही और प्रेम से पूछते हैं कि वे इतने भावुक क्यों है। अनिल समझाता है कि जब बेटी की विदाई होती है तो माता पिता के लिए ये बहुत कठिन होता है। शादी के बाद माना जाता है कि ससुराल वालों का हक ज्यादा है, इसलिए माता पिता सब चुपचाप सह लेते हैं। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि वही माता पिता होते हैं जिन्होंने कभी बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हर मुश्किल से बचाया, लेकिन शादी के बाद हमेशा चुप रहकर पीछे हट जाते हैं। प्रेम कहता है कि इन आंसुओं में दुख भी है और यह खुशी भी कि उनकी बेटी को नया साथी मिल गया है। आखिरकार पराग विदाई में आता है। पराग को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा कहती है कि प्रार्थना को पराग का आशीर्वाद लेना चाहिए। सबके सामने पराग प्रार्थना का हाथ अंश को सौंप देता है। दूसरी ओर गौतम वसुंधरा और ख्याति को बताता है कि पराग प्रार्थना से मिलने गया था। वह कहता है कि पराग ने उनके बारे में नहीं सोचा। गुस्से और दुख में गौतम आत्महत्या करने का नाटक करता है, लेकिन वसुंधरा और ख्याति उसे रोक लेते हैं। वे उसे यकीन दिलाते हैं कि प्रार्थना और अंश कभी उनके परिवार का हिस्सा नहीं बनेंगे। वसुंधरा कसम खाती है कि वह प्रार्थना की बच्चे को छीन लेगी और पराग की इच्छा के खिलाफ जाएगी। गौतम भी अंश और प्रार्थना को बर्बाद करने का ठान लेता है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में पराग टूटकर रोता है। अनुपमा उसे समझाती है कि प्रार्थना बहुत सहा है। कहती है कि कभी कभी माता पिता भी गलतियां करते हैं। अनुपमा पराग को समझाती है कि अब उसे भविष्य की ओर देखना चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर आपको एपिसोड का अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको प्रार्थना और अंश की शादी वाली रस्में कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।